हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। यू के सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों को मैसेज आता है कि सर फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेपर या फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं। तो बैक पेपर में भी बच्चे डर रहे हैं कि सर पास होंगे या नहीं होंगे, या फिर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन आज आपके सामने लेकर के आया हूँ कि आपको बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आप बहुत अच्छे नंबर इजिली ला भी सकते हैं। तो पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितना, क्योंकि देखो अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। तो सिंपली अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अगर आप 7 चैप्टर अगर आप स्टार्टिंग के तैयार कर लेते हैं, तो टोटल आपके जो मार्क्स आ जाएँगे 16 प्लस 17, ठीक है? लगभग 33 नंबर आपके बन जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ अगर आप स्टार्टिंग के 7 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो टोटल आपके 33 मार्क्स इजीली आ जाएँगे। आपको पूरी बुक, पूरी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो आपको चाहिए मात्र 23 नंबर, ठीक है? और 23 नंबर, और यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग के 7 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो आ जाते हैं 33 नंबर। और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपके पास समय है और आप टाइम दे पा रहे हैं, तो आप अगर स्टार्टिंग के 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो 33 में 18 नंबर और जोड़ दीजिए, ठीक है? तो अगर आप 33 में 18 नंबर जोड़ देते हैं, तो आपका ये टोटल स्कोर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 51 मार्क्स, ठीक है? तो 51 नंबर आपके लिए काफ़ी है। और अगर आप लास्ट के ये 3-4 चैप्टर छोड़ भी देंगे, जिसमें से टोटल 19 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, यानी 11, 12, 13, 14, ये 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपको 19 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर सिर्फ आप स्टार्टिंग के, अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो आपको सिर्फ 7 चैप्टर तक प्रिपरेशन करनी है। 7 पार्ट तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी मैं अभी बताऊँगा कि आप कौन-कौन से पढ़े हैं और कौन-कौन से छोड़ने हैं आपको। ठीक है? टॉपिक कौन-कौन से पढ़ने हैं। तो टोटल अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर को अच्छे से निचोड़ करके खा जाओ आप, ठीक है? और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आप और आगे के 3 चैप्टर कर सकते हैं, यानी 8, 9, 10 और कर लो, 18 मार्क्स का आपका वहाँ से आ जाएगा, ठीक है? अगर आपको पूरा कवर करना है, तो आप पूरा भी कर सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया है, स्टार्टिंग के 7 चैप्टर आपके लिए काफ़ी हैं। अब बात करें कि इन 7 चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज़ टॉपिक दे रखे हैं कि इनके अंदर कौन-कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। ठीक है, जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गया, बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो यहाँ पर आपको टॉपिक दे रखे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे थर्ड चैप्टर के अंदर कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और फोर्थ चैप्टर के अंदर कौन-कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ हो गया, फिर उसके बाद सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक है? सिर्फ आपको यहाँ तक ही सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको मिलेंगे, वो आपने कवर कर लेने हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, वो भी आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। ये मैं आपको बता दूँगा पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, अब उसके बाद की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, वो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली देखो, आपने पहले सिलेबस जो भी मैंने आपको दिखाया कि मार्क्स के अंदर जो ये आपका पीडीएफ है, ये आप कहाँ से ले सकते हैं, तो पहले ये समझ लें। तो सिंपली गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोज़र, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, आप हमारी इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएँगे, थोड़ा-सा स्लाइड करना है नीचे। नीचे आने के बाद आपने देखना है सिलेबस 2024-25। तो सिलेबस 2024-25 पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर क्लास का ऑप्शन आ जाएगा। क्लास 12 सिलेक्ट कर लेनी है। 12th पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट आ जाएँगे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का बैक पेपर दे रहे हैं, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है और इसमें देख लेना है कि किस टॉपिक्स, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है? ये उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया सिलेबस है। तो इसके अंदर आप अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मुझे कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। आप स्टार्टिंग के, अगर मान लो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर टफ लग रहे हैं, तो आप नीचे के ले सकते हैं। चैप्टर 4 से लेकर के चैप्टर 10 तक, या फिर आपको जो चैप्टर ईज़ी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि मेरे को चाहिए 23 मार्क्स, और किन 5-6 चैप्टर को पढ़ करके मेरे ईज़िली 45 के अप्रॉक्स मार्क्स ईज़िली बन जा रहे हैं। अब बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि हमने बैक पेपर के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप फिजिक्स का दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, ठीक है? तो वो आप कैसे ले सकते हैं? तो सिंपली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये है कि आपको यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आपके लिए ये एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाना बहुत मेहनत भरा काम है। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर आप पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए। डियर, फ्री में देखो बहुत मेहनत लगती है कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मैच करना, फिर कि ये क्वेश्चन अप्रॉक्स आ सकता है, ठीक है, चांसेस हैं इसके आने के, तो काफ़ी टाइम और फिर काफ़ी मेहनत लगती है इस सब काम में। तो इसलिए, और बाकी कॉस्ट बहुत कम रखी हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इसमें क्लिक करते हैं, तो क्लास 12 में जाकर के आपने फिजिक्स पर क्लिक कर लेना है। जब आप फिजिक्स पर क्लिक करते हैं, तो
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पीडीएफ अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम हिंदी या इंग्लिश मीडियम से हैं वो आपने बताना है। ठीक है, और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करते ही आपके नंबर पर पीडीएफ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब पहले आपने पीडीएफ देख लेनी कौन कौन सी चाहिए आपको। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जिस भी टॉपिक की जो पीडीएफ आपको चाहिए होगी, सभी चाहिए होंगी, तो आपने यहाँ पर इन सभी की कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 95 के अप्रॉक्स आपको ये मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप पर आपको ये 100 में मिल जाएगी। अगर आप वेबसाइट से लेते हैं तो 90-95 के अप्रॉक्स आपको ये मिल जाएगी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इनमें से जो भी टॉपिक आपको चाहिए होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर, तो ये आप देख सकते हैं सारे इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पास होना है, बैक वाले तो पास होंगे, इंप्रूवमेंट वाले अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप यहाँ से जाकर के इसको ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको सिलेबस मैंने बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक सिलेक्ट करिए और इन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए। प्लस एक काम और जरूर आप लोगों ने करना है कि 2024 का जो पेपर है, 2024 का क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12। क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ईयर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो 2024 वाले क्वेश्चन पेपर पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फिजिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। जो 2024 का मेन पेपर था उसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है अगर आपको पास होना है। सिलेबस आपको मैंने बता दिया। अब आपको कितना स्कोर करना है उसके अकॉर्डिंग आप वो चैप्टर देखिए वहां से, फिर वहां से टॉपिक देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपको बता दी, वो आप कैसे ले सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब मान लो कि यहाँ से कोई बच्चा वेबसाइट से डायरेक्ट लेना चाहता है, तो सिंपली वो बच्चा क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। जिस भी पीडीएफ को लेना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और उसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। यहाँ पर जो जो यहाँ पर पूछी गई है उसके बाद यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसका आपको 5 सेकंड के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर बता दिया, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको मैंने आपको बता दिया है। सर्च करना है कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। और एक चीज का खास करके ध्यान रखना है आपने, क्या ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन भले आपको आए या ना आए, आपने उसको छोड़ करके नहीं आना है। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी समझ में आ रहा है तो आपने उससे रिलेटेड समरी, थ्योरी लिख करके आना है। और कोई न्यूमेरिकल है, आप वहां पर फॉर्मूला लिख करके आ जाओ, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके आ जाओ, भले गलत करके आओ, बट खाली नहीं छोड़ करके आना। देखो बैक इंप्रूवमेंट में ये होता है कि टीचर सिर्फ ये देखता है कि बच्चे ने कितना करा है। एक होता है मेन आपका जो एग्जाम, उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी टफ रहती है। बट बैक इंप्रूवमेंट में क्या रहता है कि उतना हार्डली उसको चेक नहीं किया जाता आपकी कॉपी को। तो इजिली आप लोगों ने चेक करना है। चेक क्या करना है, आराम से अपनी कॉपी में लिख करके आना है। अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है या आपको आंसर नहीं पता, तो आपने सिर्फ कॉपी भर देनी है कुछ भी लिख करके। ठीक है, कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी भर के आ जा रहे हो। फिजिक्स है तो आप उसमें मैथ भर के आ जा रहे हो या फिर इंग्लिश भर के आ जा रहे हो, रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख करके आना है। इतना कर लेंगे काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका फिजिक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर बैक एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम।